नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है बुलेटिन का और इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि भिंड में रेत से ओवरलोड सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रॉली बीच बाजार में खड़ी हुई है, जिस पर प्रशासन कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है। आगे देखेंगे धार में शुरू हो गया है भाजपा का 3 दिवसीय प्रदेश प्रशिक्षण। इसी के साथ रुख करेंगे महाराजगंज की ओर और जानेंगे कैसे एक सिपाही का नशे में वीडियो वायरल होने से सिपाही को किया गया सस्पेंड। इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। भिंड शहर के बाईपास रोड शुक्रवार सुबह 6 बजे सुभाष तिराहे से लेकर भारौली रोड तिराहा तक ट्रैक्टर ट्रॉली रेत से ओवरलोड आधा सैकड़ा से अधिक बीच बाजार में खड़े हुए, जिसके बावजूद भी पुलिस माइनिंग व आरटीओ अफसर पकड़ने की कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। इसलिए रेत माफियाओं के हौसले बुलंद हैं और बरसात में भी रेत परिवहन करने में लगे हैं। जबकि नियम कहता है कि ट्रैक्टर ट्रॉली सिर्फ खेती किसानों के लिए है, तो फिर रेत से ओवरलोड कैसे चल रहे हैं? कहीं ना कहीं अफसरों की मिली भगत है, जिसके चलते लगातार 3 दिन से बरसात हो रही है, फिर भी रेत थानों से होकर गुजर रहा है, जिस पर अफसरों की कार्यवाही पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और इस रेत की वजह से कई लोगों की जानें भी जा चुकी हैं, फिर भी इस पर सख्ती से कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही? नदियों के किनारे डंप पकड़ने वाली कार्यवाही की जा रही है, जबकि बीच बाजार में रेत की अवैध मंडी संचालित हो रही है, जो किसी को दिखाई नहीं दे रही। भिंड से सी न्यूज संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। आज धार जिले के पर्यटक स्थल मांडव में 3 दिवसीय प्रदेश भाजपा का प्रशिक्षण वर्ग आज से शुरू हुआ। इस प्रशिक्षण का उद्घाटन ठीक 12:45 पर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व मध्य प्रदेश के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर व भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की प्रतिमाओं पर सुमन अर्पित कर किया। इस प्रशिक्षण वर्ग में मुख्यमंत्री व प्रदेश अध्यक्ष के अलावा प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, मर्तीराज वर्धन सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष आदि मौजूद थे। अच्छे तरीके से मंथन हो सके तो मांडू भी इसके लिए एक एप्रोप्रिएट स्थान है। ये हमारा 3 दिन का प्रदेश का प्रशिक्षण है। भारतीय जनता पार्टी के प्रशिक्षण विभाग के द्वारा आयोजित प्रशिक्षण शिविर हमारे राष्ट्रीय स्तर से लेकर के प्रदेश, जिला और मंडल स्तर तक के हमारे प्रशिक्षण होते हैं। मंडल के प्रशिक्षण भी हमारे बेहतर तरीके से, जिलों के और राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण भी हो गया। मध्य प्रदेश के हमारे जो प्रमुख लोग हैं, पदाधिकारियों से लेकर के उस स्तर के सभी लोगों का जो प्रशिक्षण, आज जो यहाँ पर 3 दिन का प्रशिक्षण प्रारंभ हो रहा है, वो चुनाव के कारण से डिले हुआ था, इसलिए अभी हम इस प्रशिक्षण को कर रहे हैं। संगठनात्मक काम की सुदृढ़ता, कार्य पद्धति, वैचारिक प्रतिबद्धता से लेकर कई प्रकार के ऐसे विषय, समसामयिक राजनीतिक परिदृश्य में भी आज के समय में कार्यकर्ता के लिए जिन बातों के प्रशिक्षण की जरूरत होती है, उन सारे मुद्दों पर यहाँ प्रशिक्षण में अपने प्रमुख कार्यकर्ता जो अपेक्षित हैं वो आज यहाँ पर उपस्थित हैं और आधार पर है उस पद्धति का पूर्ण रूपेण हर प्रकार से कैसे हमें प्रशिक्षण लेना, और ये रूटीन है और कंटिन्यू है। इसमें कोई ये नहीं होता कि एक बार मैंने प्रशिक्षण ले लिया तो ये मेरा काम पूरा हो गया। ये रूटीन प्रोसेस है और कंटिन्यूस प्रोसेस में लगातार वर्ष में एक बार हम इस प्रकार के प्रशिक्षण करते हैं। इसलिए कार्यकर्ता के प्रशिक्षण की दृष्टि से अपने कार्य पद्धति को वो जान सके ठीक तरीके से, ये हमारा 3 दिन का प्रशिक्षण यहाँ पर आज प्रारंभ हो रहा है। बहुत महत्वपूर्ण प्रशिक्षण केवल चुनाव तक सीमित नहीं रहता, चुनाव भी एक उसका हिस्सा होता है। चुनाव से संबंधित कुछ बातें भी होती हैं, क्योंकि हम राजनीतिक दल हैं तो चुनाव तो हमारा मुख्य हिस्सा है। लेकिन केवल चुनाव नहीं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को राजनीति के साथ सामाजिक भूमिका का निर्वहन भी करना चाहिए। हम देश के अंदर राजनीति केवल सत्ता में आने के लिए या केवल सरकारों तक सीमित नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस देश के अंदर कहा कि सेवा पखवाड़ा, एक एक कार्यकर्ता सेवा की भूमिका में आकर के जनता जनार्दन। धार से सी न्यूज संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। लगातार बारिश से जनजीवन पूरी तरह से हुआ अस्त व्यस्त। ग्रामीण क्षेत्रों में जलभराव की भीषण समस्या, शहरी क्षेत्रों में भी जगह जगह गलियां बनी तालाब, मकानों में भी भरा पानी। जलभराव के कारण मवेशी परेशान, आवागमन पूरी तरह से हुआ बंद। बेमौसम बारिश किसानों को, आम लोगों के लिए बनी कई जगह कच्चे मकान की छतें ढही, बाल बचे लोग, बड़ा हादसा टला। नगर छिबरामऊ में अचानक इतनी बारिश हुई, सारी नाले और नाली लबालब भरे हुए हैं। लोगों का आवागमन जो है बिल्कुल ठप हो गया है। मोहल्ला छिबरामऊ, मोहल्ला किदवई नगर में कोई पानी का निकास ना होने के कारण कई लोगों के घरों में पानी घुस गया है।
खाली प्लाट लबालब भरे हुए हैं। लोग आने जाने वाले बहुत परेशान हैं, कहीं कोई रास्ता नहीं है। नगर पालिका प्रशासन संज्ञान नहीं ले रहा है। हमारी मांग है नगर पालिका आके स्थल का निरीक्षण करे और निरीक्षण करने के बाद जो जल भराव की समस्या है उससे हम लोगों को सामान्य आम जन को निजात दिलाए और अपना पूरा नगर पालिका अपना दायित्व पूरा करे। नगर पालिका ने कहीं भी कोई भी पानी निकलने की व्यवस्था नहीं की है। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता महेश गौड़ की रिपोर्ट। यूपी के महाराजगंज जनपद में फायर सर्विस में तैनात एक सिपाही का शराब के नशे की हालत में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में सिपाही वर्दी और टोपी को उतार कंधे पर रखकर दुकानदारों से सामान मांग रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद एसपी डॉक्टर कौस्तुभ ने सिपाही को तत्काल सस्पेंड कर दिया है। दिनांक 4/10/22 को फायरमैन भास्कर सिंह की ड्यूटी दुर्गा पूजा में कोतवाली सदर चौकी के पास लगाई गई थी। चेकिंग के दौरान फायरमैन ड्यूटी स्थल पर नहीं गया, जिसकी तत्काल रिपोर्ट डीडी में अंकित कराई गई तथा वायरल वीडियो के माध्यम से संज्ञान में आया कि उप फायरमैन द्वारा अनुशासनहीनता बरतते हुए जनता में अनुचित व्यवहार किया गया, जिसके निलंबन एवं विभागीय कार्रवाई हेतु आख्या पुलिस अधीक्षक महाराजगंज महोदय को प्रेषित की गई। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। आगामी 12 नवंबर को मोतिहारी में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता को लेकर सुगौली के विभिन्न गांवों में वीएलई से सामाजिक कार्यकर्ता अवधेश कुमार गुप्ता के नेतृत्व में विधिक जागरूकता का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मजदूर यूनियन के अध्यक्ष रोहित रंजन कुमार ने की। ग्रामीणों को जागरूक करते हुए वीएलई अवधेश कुमार गुप्ता ने राष्ट्रीय लोक अदालत व टेली लॉ कानूनी सहायता से मिलने वाले लाभ के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में जागरूक करते हुए वीएलई गुप्ता ने कहा कि व्यवहार न्यायालय परिसर मोतिहारी में 12 नवंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होना है। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। नगर देवकर में एक युवक ने दूसरे युवक को ब्लेड से किया हत्या का प्रयास। युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। रायपुर एम्स में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। धारा 307 के तहत ये कार्यवाही की गई है। बता दें कि जिले के नगर पंचायत देवकर में एक युवक द्वारा दूसरे साथी युवक को ब्लेड मारकर हत्या किए जाने का मामला सामने आया है, जिसमें आरोपी युवक मानक वंशकार पिता स्वर्गीय जितेंद्र वंशकार के द्वारा ब्लेड नुमा धारदार हथियार से संतोष निर्मलकर पर जानलेवा हमला कर दिया गया। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक द्वारा संतोष निर्मलकर के गले में ब्लेड चलाया गया, जिसमें संतोष निर्मलकर बेहोश हो गया। आनन फानन में युवक की गंभीर स्थिति को देखते हुए युवक को एम्स रायपुर में भर्ती कराया गया, जहां परिजनों के अनुसार खून अधिक बहने के चलते उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। इधर घटना को लेकर परिजन सहित समूचा ग्रामवासी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। इस बात को लेकर नाराज परिजनों ने थाने पहुंचकर हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 307 के तहत मामला दर्ज किया है। ये क्या है कि कोई रंजिश से बात को लेके है और रात्रि करीबन 7 बजे घटना हुई है गांधी चौक के पास में। और लड़का है आहत जो जिसका नाम है संतोष निर्मलकर, और जो आरोपी है उसका है मानक नाम करके है। किसी बात को लेके कोई धारदार हथियार से गले में प्राण घातक में पहुंचाया है। प्रार्थी जीवनलाल निर्मलकर की रिपोर्ट पर धारा 302 पदवी कायम कर निकला लिया गया है। आरोपी की पता तलाश की जा रही है। अभी आरोपी फरार है सर? हाँ, अभी फरार है। यहाँ के उनके परिजन यहाँ पे स्थानीय लोगों के दबाव की बात करें, कहाँ तक सही? नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। उसमें मामला पंजीबद्ध है, विधिवत कार्रवाई होगी, गिरफ्तारी होगी। बेमेतरा से सी न्यूज़ संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में ट्रेन में महिला के साथ कांग्रेस विधायकों द्वारा छेड़छाड़ के मामले में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने गर्मजोश के साथ कहा कि ऐसे विधायकों को बख्शा नहीं जाएगा जिसने कि हमारी बहनों के साथ छेड़छाड़ की है। जनता पार्टी के प्रदेश के प्रशिक्षण वर्ग की शुरुआत हुई है। उद्घाटन सत्र हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे संगठन महामंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो इस वर्ग में अपेक्षित कार्यकर्ता हैं वो सब उपस्थित हुए हैं और सभी समसामयिक विषयों पर संगठन काम की सुदृढ़ कार्य का विस्तार और कार्यपत्रों पर
3 दिन तक चर्चा चलेगी और चर्चा के आधार पर जो रूटीन प्रशिक्षण है वो देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यजनक और ऐसी घटना है कि इसमें किसी को माफ़ नहीं किया जा सकता। मैं इस घटना की कड़ी आलोचना करता हूँ। एक बहन के साथ शराब के नशे में धुत होकर के कांग्रेस के विधायक जिस प्रकार की घटना करते हैं, कांग्रेस इसका जवाब दे। मैं प्रियंका गांधी से पूछना चाहता हूँ, बेटी हूँ तो लड़ सकती हूँ, वो बेटी थी जो इस प्रकार के दुराचारी आपके विधायक से लड़ी ट्रेन के अंदर, और उसके बाद उसने कंप्लेंट जाकर के की है। प्रियंका गांधी जी जवाब दें जरा, इस पर क्या कार्रवाई करना चाहती हैं वो, कि आपके कांग्रेस के विधायक ने जिस प्रकार की घटना की है, प्रियंका गांधी को देश पूछना चाहता है। मैंने तो कहा था ये कांग्रेस का चरित्र ही है, भाजपा में उनका मूल चरित्र है। इसी प्रकार से काम करना ये दुर्भाग्यजनक है। मध्य प्रदेश के अंदर ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, उस बहन को न्याय मिलेगा, हम ऐसे लोगों को नहीं छोड़ेंगे। भाजपा में एक पद एक व्यक्ति पर निर्णय हुआ, क्या कहेंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा से अपना काम करती है इसी प्रकार से, तो इसलिए कोई ऐसा निर्णय हुआ है। धार से सी न्यूज़ संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। किसान मसीहा बाबा चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी को जन्मदिन पर शत शत नमन। बाबा टिकैत जी ने अपने साधारण व्यक्तित्व से किसानों की आवाज़ को पूरी दुनिया में बुलंद किया, लेकिन ज़्यादातर किसान नेता किसान सौदागर बन गए। मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन, प्रधानमंत्री भारत सरकार नरेंद्र मोदी के द्वारा जैविक व प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने व 1 ड्रॉप मोर क्रॉप आह्वान पर कार्य करेंगे व केंद्र सरकार से किसान आयोग की मांग करते हैं। मित्रों, आज बाबा चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी की जयंती है, उस पर उन्हें शत शत नमन करता हूँ। एक ऐसे किसान मसीहा जो पश्चिम उत्तर प्रदेश से पूरे देश और दुनिया में किसानों की आवाज़ उठाने के लिए छा गए थे। आज उन्हीं के नाम पर बहुत सारे किसान संगठन होते जा रहे हैं, लेकिन किसान हित का सपना अभी भी बाकी है। किसान आंदोलन त्वरित समाधान करने में असफल हो रहे हैं और उसकी वजह यह है कि किसान नेताओं की जगह किसान सौदागर हो गए। मैं केपी सिंह ठेनुआ आज घोषणा करता हूं कि राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन किसान सरकार संगठन की जिम्मेदारी ले रहा हूं, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो लाल किले से अपने भाषण में कहा था कि प्राकृतिक व जैविक खेती से ही आगामी 25 वर्षों में किसान आत्मनिर्भर बन सकता है। पेस्टिसाइड्स का हमारे स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव और हमारे किसानों पर भी उसका काफ़ी बोझ पड़ता है, इसलिए 1 ड्रॉप मोर क्रॉप वाली पॉलिसी पर भी हम लोग काम करेंगे। और इस देश के किसानों की मांग है किसान आयोग, इसके लिए मैं लगातार लड़ाई लड़ूंगा, लेकिन अपने खाली समय में ही लड़ाई लड़ूंगा और एक युवा के रूप में अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारियों का भी निर्वहन करता रहूंगा। जय जवान जय किसान। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। गुजरात राज्य के दाहोद जिला में TASP योजना में सरहदी गांव को आदिवासी विधवा सगर्भा धात्री माताओं बहनों को दूधमती पशु चिकित्सा कार्यक्रम पशुपालन विभाग धानपुर न्यू स्थल मार्केट मोरवा में गांव में आज वितरण किया गया। गुजरात से सी न्यूज़ संवाददाता अभय सिंह संगोड़ की रिपोर्ट। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में आयोजित जनसेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत आज पट्टी नगर स्थित सेठ पन्ना लाल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ब्लॉक प्रमुख पट्टी राकेश कुमार सिंह उर्फ पप्पू सिंह द्वारा डिजिटल ब्लड ग्रुप डायरेक्टरी बनाने के लिए ब्लड ग्रुप जांच के 2 दिवसीय शिविर का शुभारंभ किया गया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष अशोक कुमार श्रीवास्तव, पूर्व जिला मंत्री डॉक्टर KL विश्वकर्मा, नगर पंचायत अध्यक्ष पट्टी खेदन लाल जायसवाल, भाजपा किसान मोर्चा जिला महामंत्री रामचरित्र वर्मा, मंडल अध्यक्ष राम कोला, रामास्टे शुक्ला व अन्य लोग मौजूद रहे। ब्लॉक प्रमुख पट्टी हैं। अभी आपके मौजूदगी में CSC पट्टी में भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों द्वारा और आपके स्वयं के द्वारा ब्लड जांच के लिए दिए गया, क्या कुछ यह कार्यक्रम था, क्या आयोजन था आपके द्वारा? हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पखवाड़ा के तहत ये ब्लड ग्रुप डायरेक्टरी डिजिटल डायरेक्टरी बनाने की जांच शिविर लगाई गई है जी। पन्ना लाल खंडेलवाल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पट्टी में जी। हम लोगों ने कार्यकर्ताओं के साथ
और नगर पंचायत पट्टी के चेयरमैन आदरणीय केदार लाल जी, भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष श्री अशोक श्रीवास्तव जी, सभी मित्रों के साथ हम लोगों ने ब्लड ग्रुप जांच करवाई। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।